गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह के सभी काम हो गए हैं जी, लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं, विराजमान है, भोग वगैरह सब हो गया है। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई सुबह के टाइम क्योंकि कुछ और ही कामों में लगी हुई थी, और क्या काम करने लगे हैं वो आपको दिखाती हूँ जी। सिमरन ये क्या बना रही है? दीवा रखने के लिए। अच्छा, एक ही में फिर अटकेगा कि मैं? अरे इसमें मेखे लगा दी मैंने। अच्छा, देखिए थोड़ी सी परछाई हटाई। ओके, मैं कहूँ ये पता नहीं। ये लेके आओ। ठीक है, ला रही। तभी रुकेगा, ये नहीं रुकेगा नहीं। देखो जी, यहाँ पे ऐसे फ्रेम तैयार हो गया है पूरा सांजी माता जी के लगाने के लिए। जी दोस्तों, दीवार पे मिट्टी लगाने का काम कुछ हद तक हो गया है और कुछ रह गया है। आपको दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँचा है काम। जी दोस्तों, ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे बाउंड्री तैयार कर दी है मैंने, और साथ में इलेक्ट्रिशियन वीर जी आए हैं, उनसे भी कुछ काम करवा रही हूँ बाहर, और इसीलिए मुंह कवर कर लिया है क्योंकि धूप बहुत तेज है। और क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाती हूँ साथ के साथ। थोड़ा रोशनी का बंदोबस्त कर रहे हैं क्योंकि अगर सांजी माता को लगाना है तो फिर प्रॉपर रोशनी भी होनी चाहिए, तभी अच्छे तरीके से वीडियो बनेगी और उनका चेहरा भी दिखेगा। तो थोड़ा बल्ब वगैरह एक्स्ट्रा लगवा रही हूँ। तो क्या क्या काम करवा रही हूँ आपको दिखाती हूँ जी। लो फड़ो। दोस्तों, दोपहर के 1:30 का टाइम है जी, और अब इलेक्ट्रिशियन का काम खत्म हुआ है पूरी तरह से, और वो सारा काम निपटा के चले गए अपने घर। और खलारा इतना ज़्यादा पड़ गया है ना, और जो मेरा ये दीवार का काम यहाँ पे था ना, ये एज इट इज़ वहीं पे रुक गया है। ये देखो इतनी सी ये इस साइड की ये बाउंड्री सी बनाई है, और इसके बाद कुछ नहीं बना पाई क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भाजी के नाल लगी जी कम थे, क्योंकि सीढ़ी का काम था तो सीढ़ी भी पकड़नी थी, तो स्विच वगैरह पकड़ाने पड़ते हैं, पेचकस ये वो सो, तो उनके साथ थोड़ा सा हेल्प कराने लग गई। और इस चक्कर में मेरा काम तो बिल्कुल ही रुक गया, और अंदर के कमरों के काम भी थोड़े से पड़े हैं, तो बाहर से लेके अंदर तक पूरा खलारा पड़ गया है जी। तो पहले आपको खलारा दिखा देती हूँ कि कितना खलारा है घर में, उसके बाद हौली हौली समेटूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी अच्छे से कि क्या क्या काम आज हुए हैं। जगह पे लगा हुआ था बल्ब और होल्डर, तो इस जगह से इसको खिसका के वहां पे कर दिया है। ठीक है जी, दिख रहा है पता नहीं अच्छे से कि नहीं। हाँ जी, वो दिख रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे बेड़े में अंधेरा हो जाना था, तो यहाँ पे एक होल्डर लगा के यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दिया गया है। मतलब रोशनी का बंदोबस्त तो पूरा कर दिया गया है जी बाहर के एरिया में, लेकिन टाइम बहुत लगा दोस्तों, टाइम बहुत लगा। 12 बजे के करीब लगी थी मैं, और 1:30 बज चुका है। और काम ना रुक जाते हैं, कोई नया काम करवाने लगो ना, तो जो काम हमने हाथ में लिया हुआ होता है वो रुक जाता है एकदम। और मेरा वही काम पूरा पेंडिंग हो गया है, मिट्टी वाला काम, और वो बीच में ही रुक गया। ना ही दीवार कंप्लीट हो पाई, ना ही मैं चिड़ियाँ बना पाई, टिक्कियाँ चिड़ियाँ सब बीच में ही रह गई है इलेक्ट्रिशियन के काम के चक्कर में। लगी थी जी बीच में, इसलिए मैंने वीडियो को करा बंद और दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि बाहर बनाने में दिक्कत होती है। और कल ना, मैं कल वाली वीडियो में देख रही थी अपनी, तो मैं बार बार ना ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ फेरी जा रही थी, बार बार हर एक वीडियो में मैंने ऐसे गर्दन पे हाथ फेरा है। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे पेड़ काट रहे थे ना जी बाहर, तो उसमें थे बहुत सारे मोटे मोटे चींटे, तो वो ना मेरी गर्दन पे काफ़ी काट गए, तो उसकी वजह से मेरे सारी गर्दन पे यहाँ पे मोटे मोटे धप्पड़ से हो गए, तो मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, खारिश हो रही थी। और कल ना मैं वीडियो में बार बार यूं ही करी जा रही थी हाथ को, तो मैं जब खुद देखा ना मैंने वीडियो को, तो मैंने नोटिस किया, मैं कि कर क्या रही हूँ इतना ज़्यादा। मतलब हर एक वीडियो में, हर एक क्लिप में मेरा हाथ ऐसे ही है। तो बस अब इस दीवार को करती हूँ जी कंप्लीट, और दीवार को कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद बनाऊंगी जी चिड़ियाँ और टिक्कियाँ, और अंदर कमरों में भी खलारा पड़ गया है क्योंकि होता पता क्या है कि जब भी जैसे बिजली का काम हो रहा था तो उनको कोई चीज़ चाहिए है, तो उनके बैग में अगर नहीं है तो वो बंदा ये सोचता है कि इसको बाजार से लाने से अच्छा है कि एक बारी आपके सामान में देख लो। तो जो बिजली का एक सामान, एक बॉक्स पूरा पड़ा था, तो वो पूरा निकाला। तारों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर तारों का एक पूरा बैग है बड़ा, वो पूरा निकाला, तो वो छांट छटाई करके उनको दिया, उनको जो सामान चाहिए था। तो उस चक्कर में ना कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा खलारा हो गया है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ है कमरों का, उसके बाद सफाई करके दिखाऊंगी जी। ये देखो दोस्तों, ये इस बैग में से निकाल लिया पूरी तारें, उनको तार वगैरह चाहिए थी, तो अपने आप छांट छूट के कि कैसी तार चाहिए उन्होंने निकाल ली। और यहाँ पे ना इन बॉक्सेस में पड़े थे कुछ बल्ब, कुछ होल्डर, अलग अलग सामान पड़ा था, तो वो निकाला। मतलब कि एक चीज़ को ढूंढने के चक्कर में ना कई डब्बे उतारने पड़े, खोलने पड़े, भाई हाँ किस में क्या सामान पड़ा है। तो फिर निकले हैं जी,
ये इस कमरे का भी बस बुरा ही हाल है, खलारा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और अंदर वाले कमरे में भी ना आते जाते फिर खलारा पड़ ही जाता है। तो देख लो अभी इस कमरे का क्या हाल हुआ हुआ है। और कुछ ऐसा ही हाल इस कमरे का हुआ हुआ है। और यहाँ पे भी चाय वगैरह का कप पड़ा ही है, क्योंकि अभी अभी गई हैं वीर जी चाय पी के। तो बस अब करूँगी जी काम शुरू, और फिर सारे अच्छे से सफाइयाँ करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ जी कि कमरे कैसे लग रहे हैं। लेकिन पहले मेन टारगेट, तो फिलहाल ना पहले मेरा मेन टारगेट है बाहर मिट्टी लगाने का, क्योंकि वो लगेगी तभी सूखेगी, और सूखेगी तभी उसके ऊपर सांझी माता को लगाएंगे। तो वो काम पहले ज़रूरी है। और रहे घर के अंदर के काम तो कोई बात नहीं, ये मैं रुक के कर लूँगी, शाम तक कर लूँगी। लेकिन मैं पहले करूँगी मिट्टी वाले काम को कंप्लीट, क्योंकि वो इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा। तो बस जी करती हूँ काम शुरू। और कान्हा जी के लिए चावल बना लिए हैं मैंने, कान्हा जी को लगी हूँ भोग लगाने। उधर की ड्यूटी पर पूरी करके ना फिर मैं काम कर सकती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान ना ऐसे ही रहता है कि अभी भोग भी लगाना है, बनाना भी है। तो अगर उस तरफ की ड्यूटी सारी कंप्लीट हो जाती है ना, तब मेरा काम में मन लगता है कि अब कोई बात नहीं, कान्हा जी के सारे काम हो गए हैं, अब मुझे बस अपने ही काम करने हैं। तो बस अब सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, और उसके बाद करूँगी बाकी के काम शुरू। अभी देख लो अच्छे से कहाँ तक हुई है ये कंध। और ना जो साइडों वाली ये कंध है ना, इस पे भी मैं ना लाल मिट्टी को अच्छे से फेर दूंगी, ताकि और अच्छी लगे ये चीज़। और ये बाउंड्री बनाई भी बहुत अच्छी लग रही है। और अभी इसको ना अच्छे से बाउंड्री को गिल्ला करके फिर चाकू के साथ ना इसके ऊपर एक डिज़ाइनिंग कर दूंगी। तो करती हूँ जी सारा काम शुरू। हाँ जी दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं जी, और अंदर कमरों की सफाइयाँ अच्छे तरीके से होगी। मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, थोड़ी देर पहले दिखाया ही था कि कमरों का क्या हाल था, लेकिन अब कमरे अच्छे तरीके से साफ हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले रूम देख लीजिए, उसके बाद दिखाती हूँ कि जो बाहर सांझी माता के लिए लगा रहे थे दीवार पे मिट्टी, उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखो जी, मिट्टी का काम यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि वो जो मैं किनारी पे ये बाउंड्री सी ऐसे बना रही थी, ये कुछ इस तरह से यहाँ तक बना दी है। और बस ऊपर की साइड, ये ऊपर वाली साइड रह गई है, साइडें सारी अच्छे से हो गई है। और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो बाहर तो ना अभी खलारा एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कुछ देर पहले था। ये देखो बाहर बहुत ज़्यादा खलारा मिचा हुआ है, लेकिन अंदर कमरे साफ़ हो गए हैं, क्योंकि पूर्णिमा का और पूर्णिमा के डैडी का भी आने का टाइम हो रहा था। तो इसलिए अंदर से मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस बाहर रह गया है खलारा, बस वो करना है अब। और जब दीवार पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है। लो जी, दीवार हो गई है पूरी कंप्लीट, बाउंड्री कर दी है अच्छे तरीके से। और ये देखो बस दीवार सूख जाएगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे, और क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे जी। और शाम का टाइम हो गया है, लड्डू गोपाल जी को दूध लगी हूँ जी देने। ये देखो जी, कन्हैया जी का दूध बिल्कुल तैयार है, गर्म कर लिया है दूध, साथ में बिस्किट रखे हैं, जल रखा है। और अब लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगी, और फिर बाहर की जो सफाइयाँ करने की है वो करूँगी। 8:30 का टाइम हो रहा है जी, और बाहर बेड़ा साफ़ कर रही हूँ, साथ के साथ कुर्सियाँ साफ़ कर रही हूँ, और दीवार दिखाती हूँ कि दीवार पे क्या डिज़ाइन किया है। सबसे पहले आप हूँ 5-10 मिनट लगने हैं, और बेड़ा धोने चे, कुर्सियाँ वगैरह धोने चे, उसके बाद मैं फ्री हूँ। बस फिर नहा के फिर आराम से बैठ के रोटी खाऊंगी। और बच्चे भी वेट कर रहे हैं मेरा कि आ जाए मम्मा अंदर, तो इकट्ठे ही साथ में डिनर कर लेंगे। लेकिन पूर्णिमा के डैडी को जोर से भूख लग रही थी, तो उन्होंने तो खाना खा लिया, लेकिन बच्चे कर रहे हैं मेरा वेट। और बस 10 मिनट और लगा के मैं चलती हूँ जी अंदर की तरफ को, और फिर करते हैं भोजन। तो जी होगी है सारे अच्छे से सफाई, यहाँ पे बेड़ा भी धुल गया। अगर सुबह के चक्कर में रहती ना, तो बस सुबह तो बहुत काम बढ़ जाता है। और इस साइड कुर्सियाँ वगैरह भी सब धो के रख दी है। अब हो गए आपा फ्री, बस हूँ अंदर जाके नहाना है, तो उसके बाद खाना खाना है। और बच्चे बेचारे कब से वेट कर रहे हैं कि इकट्ठे खाएंगे इकट्ठे खाएंगे। इकट्ठे खाने के चक्कर में बज गए हैं जी 9। पर चलो, मेहनत करके ना अच्छा लगता है, जब अच्छा कुछ क्रिएटिव सा तैयार हो जाए ना, तो खुशी बड़ी होती है। हाँ जी दोस्तों, सारे काम करने के बाद नहा ली हूँ जी मैं, और अब खाएंगे इकट्ठे बैठ के खाना। और बच्चे वेट कर रहे थे मेरा कि साथ में इकट्ठे बैठ के सारे जने इकट्ठे ही खाना खा लेंगे। और बेड पे बैठने से पहले बेड पे से कितना सामान उठाना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। और फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को माय लाइफ विद कान्हा जी। लाइक ठोको लाइक। ओके जी, धन्यवाद जी।